एक महिला अपने पति को फ़ोन मिलाती है। फ़ोन मिलाने के बाद फ़ोन पे एक डिमांड करती है। जैसे ही पति वो डिमांड सुनता है तो मुस्कुराता है। मुस्कुराने के बाद वो फ़ोन रखता है। फ़ोन रखने के बाद वो पास के ही मेडिकल स्टोर में जाता है। वहाँ जा कर के खड़ा हो जाता है। वो वहाँ खड़ा होकर के सभी के जाने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही मेडिकल स्टोर से भीड़ कम होती है, वो मेडिकल स्टोर पे आगे चढ़ता है और कुछ माँग करने की कोशिश करता है। वो व्यक्ति कुछ मांगना चाहता था लेकिन हिचकिचा रहा था। जिसके बाद मेडिकल स्टोर वाला उस आदमी से पूछता है कि आपको क्या चाहिए? आप काफ़ी देर से वहाँ खड़े हैं, मैं देख रहा हूँ। बताइए मुझे क्या चाहिए? जिसके बाद हिचकिचाते हुए वो आदमी बोलता है कि मुझे शक्तिवर्धक गोलियाँ चाहिए। जैसे ही ये डिमांड मेडिकल स्टोर वाला सुनता है, वो तुरंत अंदर जाता है। अंदर जाकर के एक रैपर इन गोलियों का लेकर के उसके हाथ में थमा देता है। जैसे ही ये रैपर उसके हाथ में आता है, वो तुरंत मेडिकल स्टोर वाले को बोलता है कि इन रैपरों की तादाद थोड़ी बढ़ा दीजिए, क्योंकि बार-बार आना अच्छा नहीं लगता, आकर के इंतज़ार करना पड़ता है और सभी के सामने इस चीज़ को माँगना भी सही नहीं होता है और सभी के सामने इस चीज़ को माँगने में भी थोड़ी हिचकिचाहट होती है। जिसके बाद मेडिकल स्टोर वाला अंदर जाता है और 8 रैपर्स ला कर के उसको थमा देता है। वो आदमी उन रैपर्स को लेकर के जाता है अपने घर। वहाँ जा कर के अपनी बीवी के साथ रात को खाना खाता है। खाना खाने के बाद दवाई खाता है और अपनी बीवी के साथ रात को सो जाता है। लेकिन जब सुबह होती है तो उसकी वाइफ उठ जाती है, लेकिन हस्बैंड नहीं उठ पाता है। असल में उसके हस्बैंड की मौके पे डेथ हो चुकी थी। जैसे ये चीज़ वो महिला यानी कि उस आदमी की वाइफ डिस्कवर करती है कि उसका हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, वो चीखना चिल्लाना और रोना शुरू कर देती है। आसपास के मोहल्ले वाले चीखने की आवाज़ सुनते हैं तो तुरंत उसके घर के बाहर जाते हैं, दरवाज़ा पीटते हैं। दरवाज़ा पीटने के बाद दरवाज़ा खोला जाता है तो चारपाई पे वो व्यक्ति पड़ा हुआ था। सभी को पता लगता है कि इसकी डेथ हो चुकी है। जिसके बाद वो जो महिला थी वो अपने भाई सलीम को फ़ोन मिलाती है, बोलती है कि भैया आपके जो बहनोई हैं उनकी डेथ हो चुकी है, आप जल्दी से घर पे आ जाइए। जैसे ही ये बात सलीम सुनता है वो तुरंत घर पे आता है। घर पे आने के बाद वो तुरंत पुलिस को बुला लेता है। पुलिस आती है, आकर के उस बॉडी को अपने हिरासत में ले लेती है। जब उस बॉडी की तलाश ली जाती है तो पुलिस को उसकी जेब से 8 शक्तिवर्धक गोलियों के रैपर्स मिलते हैं और ताज्जुब की बात ये थी कि वो सारे के सारे रैपर्स खाली थे। ये चीज़ देखकर ही पुलिस को थोड़ा अजीब लगता है। पुलिस वाले उस महिला से पूछताछ करना शुरू करते हैं तो वो बताती है कि रात को इन्होंने ये गोलियाँ ली थी। जिसके बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या इन्होंने ये सारी की सारियाँ गोलियाँ ली थी? तो वो बताती है कि हाँ, इन्होंने ये सारी की सारी गोलियाँ ले ली थी, क्योंकि इन्हें इससे थोड़ा शक्ति मिलती थी और इनको जो भी आपस में रिलेशन बनाते थे इसमें, उसके बाद अच्छा लगता था। जैसे ही ये बात पुलिस को पता लगती है, ये बात मीडिया में सामने आती है और आसपास पूरे मोहल्ले में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि शक्तिवर्धक गोलियाँ, अधिक शक्तिवर्धक गोलियाँ खाने के बाद एक आदमी की डेथ हो गई। अब पुलिस को भी यही लगता है, आसपास के लोगों को भी यही लगता है। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए उस शरीर को भेज देती है। लगभग 24 घंटे बाद उसके शरीर को वापस कर दिया जाता है और उसी शरीर को दफना दिया जाता है। लेकिन जब कुछ देर और बीत जाती है, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो उसकी मौत की वजह कुछ और निकलती है। आखिर क्या थी उसकी मौत की वजह, क्या थी इस पूरे इंसिडेंट की सच्चाई, बताएंगे आपको आज की इस कहानी में। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं सर्वेश, आप देख रहे हैं अनोखे अपराध। एक्चुअल में जो मौत की वजह थी वो थी गला दबाना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खबर आई थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता लगा था कि उस आदमी की मृत्यु गला दबाने की वजह से हुई थी, ना कि उसको दवाई। एक्चुअल में उस आदमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खबर आई थी कि एक्चुअल में उस आदमी की डेथ दवाइयाँ खाने से नहीं बल्कि गला दबाने की वजह से हुई है। उस आदमी का नाम था आदाब अली, उम्र 45 साल। उसकी वाइफ का नाम था शबाना, उम्र 43 साल। जैसे ही पुलिस को पता लगता है कि आदाब की जो डेथ है वो गला दबाने की वजह से हुई है, पुलिस वाले तुरंत शबाना को हिरासत में ले लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं। पूछताछ में वो बताती है कि इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। जैसे ही पुलिस वाले शबाना को बताते हैं कि तुम्हारे पति की जो डेथ है वो गला दबाने की वजह से हुई है, ना कि गोलियां खाने की वजह से। ये बात सुनते ही शबाना चौंक जाती है और कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। इधर शबाना ने तो अपना बयान दे दिया था कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं शक था, क्योंकि आखिरी बार शबाना ही अपने हस्बैंड के साथ थी। अब पुलिस वाले उसके फ़ोन को जब्त कर लेते हैं, शबाना के और उसके हस्बैंड के फ़ोन को जब्त कर लेते हैं। जब्त करने के बाद वो लोग उन दोनों के फ़ोन की सीडीआर जब चेक करते हैं तो आबिद अली के फ़ोन से कुछ खास नहीं मिलता है, लेकिन शबाना के फ़ोन से उनको एक नंबर मिलता है
जिस पे उसकी बात कंटिन्यूअस होती थी। जब उस नंबर की डिटेल निकाली जाती है तो पता लगता है कि ये नंबर एक लड़के का है जिसका नाम रेहान है और उसकी उम्र है 22 साल। जब पुलिस उस रेहान को गिरफ्तार करती है तो एक्चुअल जो कहानी थी वो सामने आती है। असल में हुआ क्या था, ये चीज़ रेहान पुलिस को बताता है। रेहान बताता है, अचानक से रेहान के इंस्टाग्राम पेज पे एक प्रोफाइल आती है। वो प्रोफाइल थी शबाना की। रेहान उसकी प्रोफाइल को लाइक करता है, कमेंट करता है और उसको रिक्वेस्ट भेज देता है। रिक्वेस्ट भेजने के बाद उसकी रिक्वेस्ट को शबाना एक्सेप्ट कर लेती है और उनकी बातचीत होना शुरू हो जाती है। बातचीत होते होते उनकी दोस्ती गहरी हो जाती है, जिसके बाद शबाना सामने से रिक्वेस्ट करती है रेहान को कि क्या तुम मुझसे मिलने नहीं आ सकते। जिसके बाद रेहान पूछता है कि क्या तुम्हारा पति घर पे नहीं होगा। तो शबाना बोलती है कि नहीं, एक्चुअल में मेरे पति मेले का काम करते हैं, वो हमेशा मेले में रहते हैं और साथ के साथ मेरा जो बेटा है वो अपने मामा के घर रहा करता है। जैसे ही ये बात रेहान सुनता है, वो अगले ही दिन शबाना से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। वहाँ पे जाने के बाद उनकी दोस्ती और ज़्यादा गहरी हो जाती है और कहा यह भी जाता है कि इन लोगों ने आपस में संबंध बनाना भी शुरू कर दिया था। अब ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता है। एक दिन जब रेहान और शबाना एक साथ थे तो शबाना रेहान से बोलती है कि मैं अपने पति से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। मेरा पति मुझे अक्सर मारता पीटता है, मुझे उससे छुटकारा दिला दो, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। जिसके बाद रेहान बोलता है कि मैं इसके बारे में कुछ करता हूँ। रेहान वहाँ से निकलने के बाद अपने दोस्त विकास, जो कि दिल्ली का रहने वाला था, उसको फ़ोन मिलाता है। उसको बताता है कि मैं एक महिला से प्यार करता हूँ, वो अपने पति से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, वो ही हमारे प्यार के बीच में रोड़ा बन रहा है, क्या तुम उसका कुछ उपाय कर सकते हो। अगर बात करूँ अगर विकास की, तो विकास दिल्ली में एक ऑटो ड्राइवर था, लेकिन वो किराए का ऑटो चलाता था। विकास को पैसे की कुछ ज़रूरत थी। वो बोलता है ठीक है, इसके बारे में मैं कुछ करता हूँ। इधर विकास दिल्ली से तुरंत कानपुर आता है और आकर के रेहान से मिलता है। मिलने के बाद वो लोग एक प्लान बनाते हैं। प्लान के अनुसार 17 तारीख को कानपुर के घंटा घर के पास ही रेहान और उसका दोस्त विकास रुकते हैं। 18 तारीख को शबाना 20,000 रुपये लेकर के रेहान के पास आती है। वो पैसे विकास और रेहान को दे देती है। उसके बाद उसी रात रेहान और उसका दोस्त विकास रात को लगभग 1 बजे अभी दिल्ली के घर पे जाते हैं। जाने के बाद वो लोग दरवाज़ा जैसे ही खोलते हैं तो दरवाज़ा फट से खुल जाता है। उनको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती है, दरवाज़ा खोलने में किसी तरीके की परेशानी नहीं होती है, क्योंकि इस क्राइम में उसका साथ उसी घर की महिला दे रही थी। अब यहाँ पे जब दरवाज़ा खोल के वो लोग अंदर जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि आबिद अली बिल्कुल नशे में धुत है और लगभग बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। अब क्योंकि शबाना ने पहले से सारी चीज़ें प्लान कर रखी थी, तो उसने अपने पति को वो सारी की सारी गोलियां शराब के साथ खिला दी थी और इतना ज़्यादा शराब उसको पिला दिया था कि वो बिल्कुल बेहोश पड़ा था। जैसे ही वो दोनों रेहान और विकास घर के अंदर जाते हैं, घर का दरवाज़ा लगा देते हैं। दरवाज़ा लगाने के बाद पता नहीं कहाँ से शबाना के अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि वो उसके सीने पे बैठ जाती है, अपने पति के सीने पे बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। इधर विकास उसका पैर पकड़ लेता है और उसके बाद जो रेहान था वो उसका गला दबाना शुरू कर देता है। लगभग 15 से 20 मिनट ये जद्दोजहद चली होगी, जिसके बाद जो आबिद अली था वो अपनी जान छोड़ देता है। अब जना अब ये सब करने के बाद वो दोनों वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह होती है, शबाना रोना पीटना शुरू कर देती है, अपना ड्रामा शुरू कर देती है, अपने भाई को बुलाती है। उसका भाई जब घर पे आता है तो शुरू में आपको मैंने बताया नहीं, उसके भाई को थोड़ा सा अजीब लगता है कि उसकी वाइफ की उसकी बहन, जो कि अक्सर कंप्लेन किया करती थी कि वो अपने हस्बैंड से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है, उसे छोड़ना चाहती है, अचानक से वो अपने पति के जाने पर इतना ज़्यादा दुखी कैसे हो रही है। इसीलिए वो जो इसीलिए वो जो उसका भाई था सलीम, वो पुलिस वालों को बुलाता है, जिसके बाद ये पूरा का पूरा सच सामने आता है। अगर सलीम को वहाँ पे शक नहीं होता तो शायद ये मामला कभी बाहर आ ही नहीं पाता। यहाँ पे तारीफ करनी होगी सलीम की, क्योंकि उसने अपनी बहन को गिरफ्तार करने में पुलिस की सहायता की। अक्सर लोग ऐसा नहीं करते हैं। जब भी बात रिश्तों की होती है तो लोग हमेशा अपने रिश्तों को बचाने के लिए क्राइम में उनका साथ दे दिया करते हैं, लेकिन सलीम ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। बात करें अगर शबाना की, तो शबाना को अगर अपने हस्बैंड को छोड़ना ही था तो उसके पास और भी दूसरे उपाय थे, डिवोर्स जैसे, लेकिन उसने गलत रास्ता चुना। गलत रास्ते ने 3 लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, विकास की, रेहान की और शबाना की। बात करें अगर उसके बेटे की, शबाना और उसके हस्बैंड आबिद अली का एक बेटा था 16.5 साल का,
वो शुरू से ही अपने मामा के घर रहा करता था, तो उसके बेटे को अब बाकी की ज़िंदगी भी अपने मामा के घर ही गुजारनी पड़ेगी। अब देखना ये होगा कि शबाना और उसके दोस्त साथी को क्या सज़ा कोर्ट सुनाती है। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को दुख पहुंचाना या इमोशनली हर्ट करना नहीं था, बल्कि लोगों को सतर्क करना था। मिलेंगे आपसे अगली कहानी में, जब तक सतर्क रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्ते।